सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये आज का वीडियो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, ये सबसे हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये बहुत चुनिंदा लोगों के लिए है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, थोड़ी से मतलब कुछ स्पेशल लोगों के लिए है। सो ये एक वीडियो हमने पहले भी डाला था जिसमें बताया था कि माता पार्वती की ब्लेसिंग अब आपके ऊपर आ रही हैं। माता पार्वती ने अब आपकी जो गुहार है, अब आपकी जो विश है, वो फाइनली महादेव से कह दी है। तो महादेव को जब तक माता पार्वती नहीं बोलती, जब तक माता नहीं कहती, तब तक महादेव उस बात को स्वीकृति नहीं देते। और माता पार्वती ने आपकी जो बात है, इतने लंबे वक्त से आप जो मांग रहे थे, जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो विश कर रहे थे, अब माता पार्वती ने महादेव से आपकी वो बात कर कह दी है, और आपको वो चीज़ अब मिलने वाली है। ये वीडियो हमने 2-3 दिन पहले बताया, तो हो सकता है आपने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई दूसरा या तीसरा ही वीडियो है। तो आज फिर से एक रिसेंट में एक सपना आज हमें आया, लाइक सुबह के टाइम आया कि मेरा जो मतलब मेरा पैर, इतनी इतनी चौड़ी एक लकड़ी है, एक लकड़ी का पाटा है, और बस इतना चौड़ा है कि उसमें बस मेरा पैर आ रहा है अच्छे से, पैर आ रहा है अच्छे से, और फिर बस इसमें इतनी जगह कि सिर्फ मेरा पैर रख पा रहा है, और फिर इसके नीचे बहुत गहरी खाई है, लाइक बहुत गहरी खाई है, और उसमें हम पैर रखे हैं। और मतलब कोई एक लेडी बैठी है मेरे सामने, और वो हमसे पूछ रही है कि तुम मतलब माता पार्वती में क्या देखती हो, माता पार्वती ने तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट किया है, या माता पार्वती तुम माता पार्वती के बारे में क्या सोचती हो। तो हम अपना कुछ ओपिनियन दे रहे थे, ऐसे हमने कुछ 3 लाइनें बोली थी, वो एग्जैक्ट नहीं याद आ रही हैं, पर जो मतलब हम उस जगह खड़े हैं, हम उस लकड़ी के जो बैट था, लकड़ी का जो इतना इतना चौड़ा रास्ता था जिसमें सिर्फ मेरा पैर आ पा रहा है, सिर्फ एक पैर एक बार में रख पाएगा, एक पैर पीछे रखा है, और उसके किनारे उसके बगल में चारों तरफ बहुत गहरी खाई है। और लाइक वो जो लकड़ी का पाटा है वो पूरा रेड कपड़े से पूरा रैप है, उसमें पूरा रेड कपड़ा चढ़ा है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि सपने में कि माता पार्वती ने आपको किस तरीके से बचाया है, आपको किस तरीके से, आप किस मतलब किस गहराई में जा सकते थे। अगर आपका एक डग भी हिला तो आप उस खाई में गिर सकते थे, मैं उस खाई में गिर सकती थी। तो माता रानी ने कुछ ऐसा संदेश दिया है, पार्वती जी ने कुछ ऐसा संदेश दिया है कि उन्होंने किस तरह आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, किस तरीके से आपको बचाया है। क्योंकि वो जो रास्ता है वो पूरा रेड कपड़े से, जो लकड़ी का पाटा था वो पूरा रेड कपड़े से मतलब लिपटा हुआ था, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये माता रानी की शक्ति, ये माता पार्वती की शक्ति है, ये उनकी ऊर्जा है। सो माता पार्वती आप में से कुछ लोगों के जो जिसके पास भी ब्लेसिंग आनी है, ये फिर से मैसेज आया है कि माता पार्वती आपको कनेक्ट कर रही हैं। फाइनली माता पार्वती ने आपकी बात महादेव से कह दी कि महादेव बाबा, इसे जो चाहिए दे दो। माता ने ये लिटरली ये बात कही है, क्योंकि मेरे सपने में एक लेडी दिख रही है और वो पूछ रही है कि मतलब माता पार्वती को तुम कैसे देखती हो, या ऐसा उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी, और हमने उसके 3 जवाब दिए थे। वो लाइनें मुझे नहीं याद आ रही एग्जैक्टली। तो हम माता पार्वती की एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, माता पार्वती क्या बताना चाहती हैं। तो जो जो महादेव को पूछता है वो माता पार्वती को ज़रूर ज़रूर, पहले माता पार्वती को आप पूजो, फिर आप महादेव को पूजो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो इच्छा है वो अगर 2 महीने में पूरी होनी होगी, अगर आप माता पार्वती से कहोगे कि माता आप बाबा से कहो ना, आप बाबा से अर्जी लगाओ ना कि मेरी भी सुनो, अब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत थक गया हूँ माता, आप कहोगे तो सुनेंगे, आप कहोगे तो वो आपकी बात मानेंगे। तो आप जब इस भाव से माता पार्वती से कहोगे तो माता आपकी बहुत जल्द सुनेंगे, बहुत जल्द। लिटरली वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु है माता पार्वती, माता काली, ये एक ही रूप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिफरेंट रूप है, नहीं, ये एक ही रूप है। आप हाथ जोड़ के बोलोगे, सच्चे भाव से बोलोगे कि माता अब बस हो गया, अब बाबा से कहो कि हमारी तरफ भी नज़र फेरे, हमें भी, हम अपने कष्टों से हमें निकाले, जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी आप दिक्कत है, आप भाव से कहो, आप भाव से माता पार्वती से कहो, माता पार्वती आपको बचा लेंगी। मतलब एक मैसेज मतलब ये आ रहा है कि आप, माता पार्वती ने आपको एक पुनर्जन्म दिया है, मरते मरते बचाया है, इतनी बड़ी कठिनाइयों से निकाला, इतनी बड़ी कठिनाइयों से निकाला है जिसमें आप अपना नाम भी खो सकते थे। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि
जब हमने महादेव की पूजा करना शुरू की, माता पार्वती को मानना शुरू किया, तो हम अपनी लाइफ से ऐसी सिचुएशन से निकले हैं कि मतलब जिसमें बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, इस टाइप की सिचुएशन से निकले हैं। तो इस वजह से ये फेथ इतना स्ट्रांग हो गया है। बाबा महादेव मेरे लिए एक पिता है, एक पिता की जैसे मेरे लिए लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, और वो मेरी हर बात सुनते हैं। माता पार्वती मेरे लिए माता है। सो इसलिए किसी ना किसी के लिए ये एक मैसेज आ रहा है, बहुत बहुत मतलब बहुत माता पार्वती आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं कि अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने तुम्हारी बात, तुम्हारी जो भी अर्जी थी, तुम्हारी जो विश थी, अब वो महादेव के पास पहुंच चुकी है। और ये सपना इस बात का कंफर्मेशन करता है कि माता पार्वती आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, माता पार्वती आपको बचा रही, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, माता पार्वती आपको प्रोटेक्ट कर लेंगी और आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते थे, जो आपने मैनिफेस्ट की थी, जो आपने विशेस मांगी थी, जो आप इतने लगातार टाइम से, लंबे वक्त से मांग रहे थे कि बाबा मुझे ये दे दो, बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपने मतलब लिटरली कोई ऐसी विश है जो आपने लगातार 4 से 5 साल मांगी, आपको उस विश के सिवा, उस अपनी मैनिफेस्टिंग, उस एक चीज़ के पल मतलब आपका मतलब मन ही नहीं लगता था। आपको लग रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपने इस टाइप का महादेव से बोला था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए। सो अब फाइनली वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। माता पार्वती की ब्लेसिंग ये कोई नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं है। माता पार्वती जगत जननी है, वो जगत की जननी है, जगत की माता है। ये ब्लेसिंग आपके पास आ रही, इसे क्लेम करो। कुछ भी लिख के, जो लिख के आपके मन में शांति हो, जो लिख के आपके आत्मा में शांति हो, वो करो। अगर आप महादेव के भक्त हो तो प्लीज़ माता पार्वती को पहले पूजो, उन्हें पहले धन्यवाद करो, फिर महादेव को करो। इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि महादेव बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माता पार्वती की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक वो बहुत चाहते हैं, वो स्वयं खुद माता पार्वती को अपने से ऊपर का ओहदा देते हैं कि पहले तुम्हारा स्थान है, फिर मेरा स्थान है। सो इसलिए जो भी महादेव की पूजा करता है, महादेव को मानता है, वो माता पार्वती से ज़रूर कनेक्ट हो, माता पार्वती की एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट हो। आप उन्हें कनेक्ट करने के लिए उन्हें याद कर सकते हो, उनके मंत्र जाप कर सकते हैं। आप मन में याद ही कर लोगे, माता उसी से आपको कनेक्ट हो जाएंगी। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि आप बहुत सारे मंत्र जाप करोगे, जब आप उन्हें मन से याद कर लोगे तो वो आपसे अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगी। एंड ये वीडियो, ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। जिसके लिए ज़रूरी होगा आपके फीड में अपने आप आ जाएगा। बहुत से लोगों में तो ये मतलब कि लोग स्क्रॉल करते हैं और अपने आप क्लिक होता है, क्योंकि वो उनके लिए है, वो चीज़ उनके लिए है, ये मैसेज उनके लिए है। तो ये कोई नहीं टाल सकता, ये कोई नहीं टाल सकता। आप चाह कर भी आप सोचो कि नहीं, मैं ये वीडियो नहीं देख रहा, मैं ये इग्नोर कर रहा हूँ, ये तो रोज़ का है, ये तो ऐसा ही लिख के आता है। अगर आपके लिए है वो मैसेज सुनना, तो आपको सुनना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। आप आज टाल दोगे तो आप फिर कल सुनोगे, कल इग्नोर कर दोगे, परसों सुनोगे। अगर ये आपके लिए, तो आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं आपको सुनना। यूनिवर्स चाहते हैं आपको जो लाइफ में आपके पॉजिटिव चीज़ें होने जा रही हैं उनके बारे में अवेयर कराना। और ये माता पार्वती का बहुत बड़ा कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत सडन चेंज, कुछ सच में बहुत बड़ा होने वाला है, जो आपने कभी नहीं सोचा था, जो आपने कभी नहीं सोचा था। माता पार्वती, महादेव, यूनिवर्स आपके लाइफ के लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज़, कुछ बहुत बड़ा चमत्कार, मिरिकल तैयार कर रहे हैं, जो आपको अभी नहीं पता है कि क्या होगा। उसमें सडन आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसमें सडन आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपके पास नेम, फेम, पैसा, मनी, जो आपको चाहिए था, घर, मकान, गाड़ी, जो चाहिए था वो सब मिल रहा है। ये माता पार्वती का मतलब क्लियर साइन है, उनका क्लियर आशीर्वाद है, जगत जननी का क्लियर आशीर्वाद है। और जो लोग भी मैनिफेस्टिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टिंग में आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर से क्लीन होना पड़ेगा।
ऐसा नहीं होगा कि आप दिन रात गलत थॉट सोच रहे हो, गलत चीज़ें कर रहे हो और आप फिर कह रहे हो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरे मैनिफेस्ट वर्क नहीं हो रहा। ऐसे कभी वर्क नहीं होगा। आपको अंदर से प्योर होना होगा। तो आपको एक कोई ऐसा मंत्र करना होगा जो आपको अपने मन में चैंट करते रहना है। सबसे अच्छा मंत्र है महादेव का ओम नमः शिवाय। अगर आप मेल हैं तो आप ओम नमः शिवाय बोलें, और फीमेल हैं तो नमः शिवाय। नमः शिवाय अगर आपको ये बिल्कुल हैबिट में डालना है कि आप अगर कहीं शांत भी बैठे हो, तो आपके मन में नमः शिवाय चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। आप किसी से बात कर रहे हो तो मन में चलते रहना चाहिए। जब भी आपको एक बिल्कुल खाली टाइम मिलता है अपने पूरे दिन में, कभी ना कभी तो मिलता ही होगा, तो आपको सिर्फ नमः शिवाय बस चैंट करते रहना। ये नहीं कि मुंह खोल के आप मन के अंदर भी करते रहो। बस आपकी ये मतलब हैबिट में बन जाना चाहिए कि आप खाली कर रहे हो, पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें माइंड यूज़ नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आप उसमें नमः शिवाय कर सकते हो। तो ये आपको इनर से, अंदर से हील करेगा। पहले अंदर से आप प्योरिटी लाइए। अंदर से जब आप ये मतलब ये आपका जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपको सपने भी आने लगेंगे कि सपने में आप कोई दुविधा में फंसे हो और फिर आप वहाँ पे मंत्र जाप कर रहे हो कि नमः शिवाय, और फाइनली आप उस चीज़ से निकल गए, फाइनली आप उस डिफ़िकल्टीज से निकल चुके हो। तो ये कंफर्मेशन होता है कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो चुका है। अब ये आपकी पावर बनेगा। आप जहाँ भी डिफ़िकल्टीज़ में आओगे, कठिनाइयों में आओगे, आप उससे निकल जाओगे। इसलिए सबसे पहले तो आप मंत्र जाप करना शुरू कीजिए, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपका इनर वाइज से हील करेगा, अंदर से हील करेगा और आप में प्योरिटी लाएगा। और फिर चलिए देखते हैं कि माता पार्वती की क्या ब्लेसिंग है। माता पार्वती आपको कौन से सडन चेंज के लिए बताना चाहते हैं, कौन से सडन चेंज का वो आपको सिग्नल दे रही हैं। और इस वक्त आप लोगों में से बहुत से लोगों को 111 एंड 333 बहुत दिख रहा होगा। 111, 333 एंड 222 बहुत दिख रहा होगा। खासतौर से इनमें सबसे ज़्यादा है 111। चलिए चेक करते हैं माता पार्वती की ब्लेसिंग। पहला ही कार्ड बोला था पैसा है, मनी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। माता पार्वती, द लवर्स का कार्ड। ये जब मैंने पूछा था यूनिवर्स से कि ये रीडिंग इस टॉपिक में, इस चीज़ में मुझे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, तो ये सबसे पहले द लवर्स का कार्ड ही निकल के आया था। और बताएंगे इसमें भी आएंगे हम। सबसे पहले हमारे पास आया है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल जो ये बताता है कि आपके अंदर अपने काम के प्रति बहुत जुनून है, आपके अंदर अपने काम के प्रति बहुत जुनून है, बहुत पैसन है। आप अपने कोई भी काम को बहुत पैसन तरीके से कर रहे हो, बहुत मतलब जी जान लगा के जुटे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, और उसके रिज़ल्ट अब लेने को आपको तैयार रहना है। उसके पॉजिटिव रिजल्ट लेने को आपको तैयार रहना। ये चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। पेंटिकल मनी की एनर्जी आ रही है, और ये कंफर्मेशन है इस बात का कि ये आपकी लाइफ में एनर्जी आएगी। ये आपकी लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, ये मनी अबंडेंस। क्योंकि माता पार्वती की ब्लेसिंग नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं है, महादेव की ब्लेसिंग नॉर्मल ब्लेसिंग नहीं है। ये आपकी लिटरली जब लाइफ चेंज होने वाली होती है तब माता पार्वती महादेव आप पर कृपा करते हैं। जब आपकी लाइफ पूरी चेंज वो कर देंगे, इस तरीके इस चेंज कर देंगे कि एक शाम आपके पास कुछ नहीं था, आप सोए थे तो आप कुछ नहीं, आप एक एज अ नॉर्मल पर्सन थे, एंड नेक्स्ट डे जब आप उठे हो सो के, तब आपके पास वो दुनिया की हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ है जो आपको चाहिए थी, जिसके लिए लोग पागल है कि घर होना चाहिए, गाड़ी बंगला मकान पैसा, मतलब बहुत शोहरत, नाम नेम फेम, ये वाली एनर्जी दिख रही है। इस टाइप का आपके पास अमाउंट आने वाला है। ये दैट काइंड ऑफ मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ आने वाली है, ये ब्लेसिंग आने वाली है, क्योंकि आप ये डिज़र्व करते हो। आप ये डिज़र्व करते हो। आपने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं चीज़ों को लेके। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट रहे हो, आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट रहे हो, और आप चाहे जितने भी थके हो, चाहे जितने भी डिप्रेस मूड में, पर आपने अपना काम करना नहीं छोड़ा। यही आपकी बात यूनिवर्स को, महादेव को बहुत पसंद आई। ये आपकी बात बहुत उन्हें पसंद आई, और वो समझ रहे हैं कि आपको अब इस एनर्जी, ये जो
पेंटिकल्स की एनर्जी है, अब आप इसके काबिल बन गए, अब आप कैपेबल हो गए हो कि आप अब इसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये आपकी लाइफ में 100% आएगा। ये आपकी लाइफ में 100% आएगा। मेक श्योर ये आपके लाइफ में विद इन 8 मंथ, बहुत देर होगा तो विद इन 8 मंथ आपकी ये विश पूरी फुलफिल हो जाएगी। मतलब आपके पास नेम, फेम, अथॉरिटी, पैसा, अबंडेंस पूरा फुल लेवल का आ जाएगा, जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप में आपके डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। जो अभी तक आप में इमेच्योर एनर्जी थी, इमेच्योर आपकी पर्सनालिटी थी, अब आप वहाँ पे मैच्योर होते दिख रहे हो। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, आप जो भी काम करोगे उतना उसमें 100% दोगे, और आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म ठहराव, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस का क्लियर साइन आया है कि ये जो सक्सेस मिलेगी आपको, ये बहुत लॉन्ग टर्म की मिलने वाली, बहुत लॉन्ग टर्म की मिलने वाली। अब आप कोई भी काम करोगे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपके लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी विघ्न थे कामों में, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, अब वो रिमूव होते दिख रहे हैं, अब वो रिमूव होते दिख रहे हैं, दूर होते दिख रहे हैं, और आपकी लाइफ में फुल ऑफ पॉजिटिविटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि अबंडेंस आई, मनी आई तो आप में, आपके घर में बीमारी आ गई, कलेश आ गया, झगड़ा आ गया, नहीं। बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके मन में भी पीस रहेगा, आपके परिवार में भी। एंड ये आप देखो, ये दोनों जोड़े में आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड, जो ये शो करता है कि ये जो रिजल्ट आने वाले हैं ये आपके मतलब लाइफ टाइम चलने वाला है। इतना स्टेबिलिटी के साथ, इतने ठहराव के साथ आएगा कि ये आपके लाइफ में लाइफ टाइम चलेगा। जब तक आप एग्जिस्ट करोगे, आपकी सातों पुश्तें भी, इतना मतलब लॉन्ग टाइम चलने वाला है कि आपकी सातों पुश्तें भी इस पैसे से बैठ के खाएंगी, क्योंकि अबंडेंस, मनी की एनर्जी छोटी मोटी नहीं है। और ये कोई बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला जा रहा, बात को बहुत बहुत मतलब हाइप बना के नहीं बोला जा रहा, ये नॉर्मल बात है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड ये एनर्जी नॉर्मल नहीं है। केवल एक ही कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पर ये जब दोनों कार्ड आए हैं तो ये शो करता है कि आपके लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म आ रहा है। आपकी सातों पीढ़ी आपके नाम से जानी जाएंगी, आपके सातों पीढ़ी के पास इतना पैसा, आप खुद इतना पैसा कमा लोगे कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती हैं, इतना पैसा कमाने वाले। और ये बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस है, लॉन्ग टर्म अबंडेंस है, लॉन्ग टर्म मनी है। ये बहुत मतलब बहुत, ये जाने का नाम ही नहीं लेगी। ये बहुत ठहराव के साथ आ रही है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी। आप लोग जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और हम देख रहे हैं कि जो भी आप पर्सन हो, आप किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में भी हो, आप किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड में हो और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली। 26 आपका ईयर होने वाला है, 26 में आपका वो हर काम बनेगा जो आपका अभी तक नहीं बन रहा था। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है, वीडियो वायरल हो सकता है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको कुछ ऐसा अप्रोच करेगा, कुछ ऐसा बोलेगा कि आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। आपने मतलब सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा पर्सन आपसे कैसे बोल रहा है, आपसे मतलब कैसे बात करने लगा, कैसे चीज़ें कैसे हो रही, क्योंकि बहुत मैजिकल वे में दिख रहा है सब चीज़, बहुत मैजिकल वे में, बहुत सडन और बहुत ठहराव के साथ। एक बार फिर से कहना चाहते हैं, बहुत ठहराव, बहुत लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रिजल्ट, लाइक सातों पीढ़ी बैठ के खाने वाली हैं, आप इतना पैसा कमाने वाले हो। और बहुत से लोगों के लिए आ रहा है कि आप अपने लाइफ के फर्स्ट, आप अपने फैमिली के पहले बिलियनर बनोगे, आप अपने फैमिली के, अपने रिश्तेदार वालों के, अपने आसपास वालों के, सबके पहले बिलियनर आप बनने वाले हो। ये नॉर्मल थिंग्स नहीं है, ये नॉर्मल थिंग्स नहीं है, और ये कोई भी बटरिंग वाला नहीं है कि आपको बढ़ा चढ़ा के खुश किया जा रहा है। ऐसा अगर आपको एक सेकंड भी फील हो रहा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ अभी स्किप कर दो, आप कोई और देख लो, क्योंकि ये आपके लिए फिर नहीं है। आपके मन में ये चीज़, ये डाउट आते ही ये चीज़ आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एंड फिर से 4th कार्ड आया है हमारा, 4 ऑफ पेंटिकल, जो कि मनी की एनर्जी को शो करता है। आपके लाइफ में मनी आ रही है, अट्रैक्शन आ रहा है, चीज़ें अलाइन हो रही हैं, चीज़ें अपने आप अलाइन हो रही हैं। एंड फिर से कार्ड आया है लवर का कार्ड। ये आज 4th डे है,
4th डे है जिसमें प्रपोज़ल का ये कार्ड आ रहा है। मेरे 4 वीडियोस में, 4 रीडिंग में लगातार किसी न किसी के लिए ये साइन है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई एंटर कर रहा है। आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हो तो कोई एंटर कर रहा है, और ये बहुत रिसेंट दिख रहा है, बहुत जल्दी की एनर्जी दिख रही है। ये बहुत जल्द आने वाला है, जो भी ये पर्सन है बहुत जल्द आने वाला है। और आपकी लाइफ ये पर्सन कम्प्लीटली चेंज कर देगा, ये कम्प्लीटली चेंज कर देगा। और ये उस वक्त आएगा जब आप अपने पुराने पास्ट की चीज़ों से लड़ रहे होगे, पुरानी पास्ट की चीज़ें छोड़ रहे होगे, कार्मिक पैटर्न एंड हो रहे होंगे, आप अपने आप में बहुत सारे चेंजमेंट कर रहे होगे, बहुत सारे बदलाव कर रहे होगे। और मतलब बहुत से लोगों के अपने अपने जान पहचान वालों के फेस रिवील होते देखे होंगे। आप बहुत मतलब एंजाइटी में, थोड़ा सा कंफ्यूज वाले सिचुएशन में होगी। उस वक्त ये पर्सन आपको मिलेगा, आपको अप्रोच करेगा, और आपका उस वक्त बिल्कुल मतलब इस पर्सन में ध्यान ही नहीं होगा। आप अपने काम में ही बिजी होगे, आप अपनी चीज़ों में बिजी होगे, तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि आप खुद में ही उलझे हो, अपने कामिक साइकिल एंड कर रहे हो, अपनी चीज़ों को, पुरानी जो आपकी हैबिट है उन्हें बंद कर रहे हो, पुरानी जो आपकी गलत आदत है या आपकी जो जो आप में कमियां हैं, आप फिलहाल उसमें ध्यान देते हुए दिख रहे हो। जब आप उसमें ध्यान दोगे तब इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगी, और ये पर्सन बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि ये कार्ड 4 से 5 रीडिंग में लगातार आ रहा है, लगातार आ रहा है कि कोई ना कोई आपको अप्रोच करने वाला है। तो इसे क्लेम कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल, जिसे भी ये रीडिंग मनी के मामले में बटरिंग लग रही है कि बहुत बहुत मीठा बोल रहे हैं रुपए के बारे में, ऐसे कैसे बिलियनर बन जाए, तो आप कार्ड देख सकते हैं। आप कार्ड देखिए, पहले कार्ड 2 आए पेंटिकल के, एंड फिर से आया किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल, जो ये मनी के रिगार्डिंग के लिए सबसे सबसे पॉजिटिव कार्ड है, सबसे पॉजिटिव कार्ड। अगर ये कार्ड आ गया है तो आपके लाइफ में मनी अबंडेंस नॉर्मल नहीं आएगी, ये कंफर्मेशन कार्ड है, ये कंफर्मेशन कार्ड है। ईस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके लाइफ में मनी के आने का जो स्रोत है वहाँ से बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग होगी, बिल्कुल नई चेंज होगी। फाइनेंस का, मनी का कोई ना कोई ऐसा स्रोत खुलेगा, ऐसा स्रोत खुलने वाला है कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। बिलीव मी, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। मनी के रिगार्डिंग अगर कोई भी दिक्कत थी, अगर आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो इस वक्त भी मत सोचो कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, एकदम से ये कैसे आएगा, ऐसा मत सोचो। यूनिवर्स को देना है तो वो कभी भी दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। आप नहीं जानते कि कहाँ से क्या प्लानिंग होगी, कहाँ से कौन सी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, कहाँ से आपकी किस्मत क्या बदल जाए, कब कहाँ से क्या हो जाए, ये आपको नहीं पता। आप नहीं जानते कब कहाँ से क्या होने वाला है, और ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बहुत ग्रोथ, बहुत शांति, बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट। मतलब ये मनी के रिगार्डिंग एकदम न्यू बिगिनिंग है, एकदम न्यू बिगिनिंग है। किंग ऑफ पेंटिकल भी शो करता है कि आप अपने लाइफ में मनी की बहुत बड़ा अमाउंट, मनी के रिगार्डिंग, रुपए के रिगार्डिंग आप बहुत बड़ा अमाउंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो। सो आप अपने लाइफ के, अपने फैमिली के फर्स्ट बिलियनियर बनने के लिए तैयार हो जाओ। बिलीव मी, आप अपने फैमिली के पहले बिलियनर बनोगे। आप कुछ ऐसा काम करोगे जो आपके फैमिली में किसी ने कभी नहीं करा, किसी ने कभी नहीं करा। वो जो आप हट के एक काम करोगे वो आपकी लाइफ सडन पूरी चेंज कर देगा। और आप बहुत पैसा छापने वाले हो 26 में, बहुत बहुत मतलब आपको गिनने में बहुत आलस लगेगा आपको। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत छापने वाले हो, बहुत पैसा, लिटरली बहुत मनी वाइज ये बहुत अच्छा है। और ये माता पार्वती की ब्लेसिंग है, ये माता पार्वती ब्लेसिंग आपको दे रही, क्योंकि आपने यूनिवर्स से, महादेव से मांगा है कि मुझे रुपए चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे अपने लाइफ में ठहराव चाहिए, और मुझे वो हर शौक़ पूरे करने हैं जो मैं करना चाहता था। क्योंकि अब आप पहले आप उस पीरियड से निकले थे कि कोई भी चीज़ आप देखते थे तो रुपए नहीं होने के कारण, रुपए ना होने की वजह से आप कहते थे कि काश रुपए होते तो मैं ये चीज़ ले लेता, काश मेरे पास ये होता तो मैं ये ले लेता। तो उस वक्त जो आपने वो फील किया है, उस वक्त के लिए आपने जो महादेव से इतना मांगा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे अबंडेंस चाहिए। बहुत से लोगों ने मनी की एक अमाउंट ही बिल्कुल मैनिफेस्ट की है, वो कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। तो अब वो उनकी पूरी
होने वाली है और उससे कहीं ज़्यादा देंगे। यूनिवर्स उससे कहीं ज़्यादा देंगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल ये मनी का बहुत फ्लो दिख रहा है। ये लग कुबेर का खजाना टाइप, लाइक एकदम से मनी का बहुत बड़ा वाला बूम होने वाला है, एकदम बूम। सडन से चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, सडन से आपके पास बहुत मनी, बहुत पैसा आने वाला है। और पर ये बहुत बहुत ठहराव, लॉन्ग टर्म, 7 पुश्तें आपकी बैठ के खाएंगे, आप इस टाइप का कमाने वाले हो। ये हमने पहले ही बोला था और फिर से ये 2 कार्ड आते हैं जो इस बात को कंफर्म करता है कि आपके लाइफ में ये होकर ही रहेगा, ये होकर ही रहेगा। आपके कुछ गुड कर्मास हो सकते हैं, आपके कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, आपका कुछ अच्छा बिहेवियर हो सकता है जो भगवान को बहुत पसंद आ गया, अब वो एज अ रिवॉर्ड आपको देने वाला है, क्योंकि आपने अपने प्रीवियस लाइफ में, पास्ट ईयर में बहुत टॉर्चर, ट्रॉमा, टॉक्सिक झेला है, बहुत चीज़ें आपने गलत गलत देखी हैं, बहुत चीज़ें आपने गलत सही हैं, तो अब ये आपके लिए एज अ रिवॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात, अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल के आ रही हैं, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना कि मैं ये ट्राई कर लूँ, ये ट्राई कर लूँ। अपॉर्चुनिटी आपके पास खुद चल के आ रही, आपको कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ बैठना है और जो चीज़ आता जाए उसे आपको अट्रैक्ट करते जाना, उसे आप ग्रेप करते जाना, उसे अपने पास में लेते जाना है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके डिसीजन मेकिंग की क्षमता को बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आप अपने डिसीजन स्ट्रिक्टली ले पाओगे, आपके डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर करे आप पसंद नहीं करोगे। आपका जो डिसीजन है, आपका जो डिसीजन है, आप अपने डिसीजन में हमेशा टिके रहोगे, चाहे कोई जितने भी कह ले, जितना भी बता ले आपको, आप उसे कभी चेंज नहीं करने वाले हो, आप उसे कभी चेंज नहीं करने वाले हो कि क्या होगा। आप आपका जो डिसीजन है वो पत्थर की लकीर होने वाला है कि आपने जो एक बार बोल दिया वो ही होगा। आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा है। यूनिवर्स आपको टोटली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास इतना मनी अबंडेंस का फ्लो आ रहा है तो आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। आप अगर हर किसी की बात सुनते रहोगे, इन्फ्लुएंस होते रहोगे, इधर जाते रहोगे, उधर जाते रहोगे, तो आप अपना ये बैलेंस खो दोगे, आप अपना ये चीज़ें जो हैं लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे। सो इसलिए आपके अब डिसीजन बहुत कड़े हो रहे हैं। अब आप खुद डिसाइड करोगे कि मुझे अपना रुपये कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे अपने रुपये कहाँ लगाने हैं, किस जगह लगाने हैं, किस जगह नहीं लगाने हैं। तो इसलिए यूनिवर्स आपके डिसीजन को बहुत स्ट्रांग कर रहा है ताकि आप खुद के लिए ही काफ़ी हो। एंड सेकंड कार्ड फिर से आया है 3 ऑफ वॉन्ड। आपकी लाइफ में ये चेंजेस बहुत ठहराव, बहुत लॉन्ग टर्म आएंगे। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट होगे, आप 26 में बहुत काम करोगे और मतलब जी भर के काम करोगे, जी भर के काम करोगे। और अब आप सोच रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में और क्या क्या करना है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे अभी और लेनी है और चाहिए। आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, बहुत पैशन वाली एनर्जी दिख रही है। और ये बॉन्ड बताता है कि आपके लाइफ में जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है ये बहुत लॉन्ग टर्म है, ये रिज़ल्ट बहुत लॉन्ग टर्म है। सो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब है और यूनिवर्स आपको वो सब देंगे जिसकी आपको नीड थी, जिसकी आपको ज़रूरत थी, जो आप चाहते थे। आपकी जो भी आपकी तकलीफ़ का वक्त था, लुक एट दैट, कितने ब्यूटीफुल कार्ड निकले, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपने जो भी बुरा सिनेरियो देखा है, जो भी आपने बुरा वक्त देखा है, अब उसके बाद आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग आ रही, न्यू चेंजेस आ रहे हैं। एस ऑफ कप इमोशनली रूप से आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि आपने पिछले वाले वक्त में 26 में नहीं, 25 में, 24 में आपने मतलब इमोशनली रूप से आप इतना डैमेज हो गए थे कि कोई भी आपको साथ देने वाला नहीं था, आप कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था, कोई भी आपकी बात नहीं मानता था। और आपको सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होता था, मतलब सोते वक्त आपको बहुत पुरानी चीज़ें याद आती थी कि लोग ये मुझे कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, आप बहुत अकेला फील करते थे। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं सोते वक्त मतलब सोते सोते चौंक जाते थे, उठ जाते थे, या फिर मतलब उन्हें सोते वक्त बहुत वो पुरानी चीज़ें या जो लोग उनके साथ बुरा कर रहे हैं वो चीज़ें बहुत याद आती थी, बहुत टॉक्सिक वे में लगता था। और ऐसा लगता था कि मैं ये कैसे निकलूँगा, इन सब चीज़ों से कैसे निकलूँगा, इन सब चीज़ों से ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, ये टॉर्चर, टॉक्सिक बना ये मेरे लाइफ से कब जाएगा, ये चीज़ें कब रिमूव होगी।
तो अब वो चीज़ें आपके लाइफ से जाती हुई दिख रही हैं परमानेंटली। अब आपका इमोशनल हीलिंग होगी, इमोशनली रूप से आप बहुत स्ट्रांग होगे। अगर कोई आपको एक बात सुनाएगा तो आप उसे 4 बार सुनाने को तैयार होगे। अगर कोई आप पे झूठा आरोप लगाएगा, कुछ गलत बोलेगा, तो अब आप अपनी सफाई देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और आप में ये पोटेंशियल है, आप में बहुत करेज आ रहा है, आप में बहुत ज़्यादा बोलने की क्षमता आ रही है, आप में बहुत सारे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो एक अच्छे पर्सन में होने चाहिए आपकी। अब आप हीलिंग प्रोसेस में हो, ताकि आप ये जो निगेटिव चीज़ें, निगेटिव थिंग्स या निगेटिव टॉक्सिक पैटर्न जो आप रिपीट कर रहे हैं, तो उससे आप हील हो सको और आपकी लाइफ में अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी एंटर कर सके, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आ सके। एंड फिर से ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन एंटर करने वाला है, और ये पर्सन, जो भी पर्सन आएगा, आपको इमोशनली रूप से पूरा फुलफिल करेगा, यानी आपकी इमोशंस को पूरा सुनेगा। आप जितना उस पर्सन को दोगे, अगर आप उस पर्सन को अपनी तरफ से 100% दे रहे हो, तो वो पर्सन, सामने वाला पर्सन भी आपको 100% करे देगा। और आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं करेगा, आपको इमोशनली रूप से पूरा फुलफिल रखेगा, आपका बहुत ध्यान रखेगा, आपकी केयर करेगा, आपकी मतलब हर चीज़ को सुनेगा, समझेगा। जो भी ये बात होती है, बहुत केयरिंग नेचर रहेगा, और आपको ये बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट एंड लव देने वाले हैं। और आपके अंदर जितनी भी पुरानी यादें हैं कि मतलब कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, जितना भी मतलब आपने रिलेशनशिप में जितना भी टॉक्सिक पैटर्न झेला है, या चीटिंग झेली, जितना बीट्रे झेला है, उसको ये पूरी तरीके से हील करेगा ये पर्सन, और आपको कहीं ना कहीं इमोशनली रूप से बहुत स्ट्रांग बनाएगा। और ये इमोशनल रूप से बिल्कुल न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। एंड चेक कर लेते हैं महादेव का आपके लिए क्या गाइडेंस है। सब कुछ सही समय पर होगा, जल्दबाजी मत करना। ओके, महादेव कह रहे हैं कि सब कुछ अपने टाइम पे होगा, एक डिवाइन टाइमिंग होती है। हो सकता है वो डिवाइन टाइमिंग आज से 4 दिन बाद हो सकता है वो ये डिवाइन टाइमिंग 4 हफ्ते बाद हो सकता है ये डिवाइन टाइमिंग 4 महीने बाद हो। और आप जल्दबाजी अभी से शुरू कर दो, जब तक वो परफेक्ट टाइम नहीं आएगा तब तक आपका ये काम नहीं होगा। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में ये चेंजमेंट है, जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी तब तक वो काम नहीं होगा। अगर डिवाइन टाइमिंग आपकी कल है तो वो चीज़ें आपको सडन कल मिल जाएंगी। अगर डिवाइन टाइमिंग आपकी 4 दिन बाद, 5 दिन बाद है, तो वो आपको उस दिन ही मिलेंगी। आप चाहें अभी जितना परेशान हो लो, जितना एफर्ट्स डाल लो, वो आपको पहले नहीं मिल सकते, क्योंकि एक टाइमिंग है। कंट्रोल छोड़ दो ज़िंदगी से, तुम्हें सही जगह ले जाया जा रहा है। ट्रस्ट द फ्लो। जो भी आपके लाइफ में जैसा चल रहा है, जैसी सिचुएशन चल रही, कुछ भी हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी सिचुएशन हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा भी चल रहा है वैसा चलने दो, और अपने लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो। अपनी लाइफ से कंट्रोल छोड़ दो कि मैं ये मतलब मेरे लाइफ में मैं ये कैसे करूँगा, ये मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, तो मैं ये कैसे करूँ। सो ये छोड़ दो, जो हो रहा है चलने दो। एंड बिलीव करो अपने कर्मास पे, बिलीव करो अपने महादेव पे, और आपके रास्ते से बुरी नज़र से रक्षा करी जा रही है। जो आप अपने लाइफ के बेस्ट पार्ट में एंटर करने वाले हो, बेस्ट एरिया में एंटर करने वाले हो। सो लोग आपको ईवल आई तो देंगे, लोग आपसे जेलस तो होंगे ही, क्योंकि लोगों को तो वही आप रोते धोते और मुंह बनाए ऐसे ही आप पसंद हो। और जब आप मतलब आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी खुशियाँ एंटर करेंगी, तो लोगों को जलन तो होगी। सो वही ईवल आई जो भी दे रहा है महादेव, आप उससे आपको टोटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और आपके रास्ते से सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका रास्ता, आपका पाथ एकदम क्लियर होते नज़र आ रहा है, जिससे आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत है, जो परेशानी है, कोई भी नहीं पड़ेगी, और आपकी लाइफ एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आप ये जो चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली हैं, वो चीज़ें ऑब्स्टिकल ख़त्म हो रही है, और चीज़ें हट रही हैं, बेकार चीज़ें हट रही हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो सो महादेव आपको टोटली प्रोटेक्ट किए हुए हैं। ना कोई आपको बुरी नज़र लगा सकता है, ना कोई ऑब्स्टिकल आपको रोक सकता है। और बस यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको बस कंट्रोल छोड़ देना है, अपने लाइफ से कंट्रोल छोड़ देना। जो जैसा हो रहा है, गो द फ्लो,
गो द फ्लो। कुछ बेकार हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है, वो कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें खुश हो जाइए, कुछ बेकार हो रहा है तो दुखी मत होइए, क्योंकि जो हो रहा है अच्छी के लिए हो रहा है। यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा कोई बिग बहुत ह्यूज सरप्राइज प्लान करके रखा है, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा है। बिलीव मी, कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा है और वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। और अगर आपको इस वीडियो पे थोड़ा सा भी बिलीव है तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी और मिलके ही रहेंगी, क्योंकि आप में बिलीव है। आप खुद में बिलीव करोगे तो यूनिवर्स आप में बिलीव करेगा। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।